अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 3.1 का। तो ये हमने फाइंड ए करना है और ये हमारे पास ये मैट्रिक्स लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है और इजिकल दिस मैट्रिक्स है। तो यहाँ हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है मल्टीप्लाई वो हमारे पास है। ये इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है 3/2 यानी 3 रो 2 कॉलम। इसका भी क्या है 3/2। तो जब हम यहाँ अगर हम इसे एक्स ये ए है इसे सी और डी कंसिडर करें, ये इधर जाएगा सी इनवर्स होगा और सी इनवर्स फाइंड करने के लिए जो हमारे पास हमने अभी तक मेथड सीखा है वो हमारे पास होता है, यानी कि ए इनवर्स का हमने मेथड सीखा था ए एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये बेसिकली जो हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है इसके लिए स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो ये अगर स्क्वायर होगा तो फिर तो ये हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्क्वायर ना हो तो फिर अब हम इस पर ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी नंबर ऑफ रो नॉट इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। तो इसके लिए हम ए को लेट कर लेंगे। ए को हम लेट करते हैं ए बी सी डी, यानी हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी डी की। तो हमें पता चल जाएगा हमने एक जनरल वैल्यू लेट कर लिया अपनी तरफ से कि ए हमारे पास ये है। अब हम इसे ये हमने आर्डर कंसिडर किया है 2x2 का, तो हम इसे 3x3 आर्डर का भी कंसिडर कर सकते थे, 1x1 का भी कंसिडर कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों वाई क्यों नहीं? हम ए को ये भी लेट कर सकते थे ए बी, हम ए को ये भी लेट कर सकते थे ए बी सी डी ई एफ, कुछ और मैट्रिसेस कंसिडर कर सकते थे ना, यानी कि कुछ और मैट्रिसेस हो जाता। लेकिन हमने ये क्यों कंसिडर किया? ये इसलिए कंसिडर किया कि जब हमारे पास दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो फर्स्ट मैट्रिसेस होता है अगर उसका ऑर्डर है m क्रॉस p और सेकंड मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए m n, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है और इसमें जो नंबर ऑफ रो हैं वो आपस में क्या होने चाहिए बराबर। ये हमारे पास क्या होती है टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, हर मैट्रिसेस दूसरे मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अगर कंसिडर करें आपके पास मैट्रिसेस है 1 2 1 3 तो आप इसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करवा दें 1 2 से, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, आप इससे मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते बिकॉज इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है 2x2 और इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है 1x2, 2 नॉट इज इक्वल 1। तो ये इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रो के, और जो इससे रिजल्टेंट जो हमारे पास ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस होगा वो हमारे पास किस ऑर्डर का होगा, वो हमारे पास होगा mn का, और जो रिजल्टेंट जो मैट्रिसेस होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा mn। तो ये बेसिकली हमारे पास मैट्रिसेस। तो यहाँ हमारे पास क्या है 3 2। तो जो नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिसेस होगा उसका ऑर्डर, उसमें जो रो होंगी वो कितनी होंगी 2 होंगी। कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन हमने 2x2 का कंसिडर कर लिया, इसी वजह से हम ये कंसिडर कर सकते थे वैसे 2x3 का, लेकिन ये नहीं कंसिडर कर सकते थे 3x3 वाला हम कंसिडर नहीं कर सकते थे, 3x3 मैट्रिसेस वाला हम कंसिडर नहीं कर सकते थे, यानी कि इसमें जो 3 है रो और इसमें जो कॉलम है वो हमारे पास 2 है, तो हमने ये कंसिडर कर लिया। तो अब हम इसकी वैल्यू इधर पुट करके इन्हें मल्टीप्लाई करवा दो और इसकी वैल्यू ए बी सी की निकाल। सो हमने ये जनरल मैट्रिसेस एक कंसिडर कर लिया, जहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें। ये हमारे पास क्या है 5 -1 0 0 3 1, ए की वैल्यू पुट कर दे, ए की वैल्यू हमने लेट की है ए बी सी डी इज इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास होगा 3 -1 0 0 7 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5a माइनस सी, इस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, अगेन मल्टीप्लाई करवाएं, ये क्या हो जाएगा 5b माइनस सी। अब अगर 0 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 0 अगेन 0 0 हो जाएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, ये क्या हो जाएगा 3a
प्लस सी क्या हो जाएगा 3b प्लस डी इज इक्वल हो जाएगा 3 - 1 0 0 7 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमारे पास हमने पढ़ा था ये टू मैट्रिसेस हमारे पास क्या आ गए इक्वल। तो इक्वल मैट्रिसेस में जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती है वो हमारे पास क्या होती है इक्वल। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी 5a - c। 5a - c किसके बराबर हो जाएगी 3 के, ये इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन 5b - d ये बराबर हो जाएगी -1 के। अब हमारे पास 3a प्लस सी, 3a प्लस सी ये किसके बराबर हो जाएगी 7 के। अब हमारे पास 3b प्लस b ये किसके बराबर हो जाएगी ये 2 के। अब हमने इन चार इक्वेशनों को सॉल्व करना है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो ए मैट्रिसेस है वो आ जाएगा। तो फर्स्ट और 3 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा 5a - 3 प्लस सी, 5a - c इज इक्वल 3। तो ये हमारे पास सेकंड जो है 3a प्लस सी इज इक्वल 7। इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 8a और ये कितना होगा 10। तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी 10/8 मीन्स 5/4। तो a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो ये हमारे पास क्या होगा 5a, a की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 5/4 - c इज इक्वल 3। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 20/4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20/4 - c इज इक्वल 3। तो यहाँ c की वैल्यू को निकालना है, c दूसरी साइड पर चला जाएगा, -3 इधर आ जाएगा। इसका जब हम एलसीएम लेंगे 4 तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 - 12 इज इक्वल c। यहाँ क्या आ जाएगा c की वैल्यू आ जाएगी 8/4 2। तो 2 वैल्यू आ गई c की। हमने a और c की वैल्यू को निकाल लिया। अब हमने निकालना है इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व करते हैं, इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये हमारे पास होगा इस साइड पर मैं सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करें तो ये हमारे पास क्या होगा 5b - d इज इक्वल -1, 3b प्लस d इज इक्वल 2। इन्हें ऐड करें तो ये कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 8d इज इक्वल 1। d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8। इसी इक्वेशन 2 या 4 में किसी में पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या होगा 2 में पुट कर दे रहे हैं 5b, b की जगह पर क्या होगा 1/8 - d इज इक्वल -1। तो ये क्या होगा 5/8 प्लस 1 इज इक्वल डी। -1 को इधर ले आए, -d को दूसरी साइड पर। तो ये 8 एलसीएम लेंगे 5 + 8/8 इज इक्वल डी। तो ये डी की क्या वैल्यू आ जाएगी 13/8। तो ये हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। तो जो ए मैट्रिसेस है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की क्या वैल्यू हमने निकाली है, ए हमारे पास है 5/4। इसी तरह बी की वैल्यू निकाली है 1/8। सी की वैल्यू हमने निकाली है, सी की वैल्यू ये हमारे पास है 2। डी की वैल्यू हमने निकाली है 13/8। तो ये हमारे पास ये ए की वैल्यू आ गई। यहाँ मैंने आंसर बुक से देखा है ये मैचिंग नहीं हो रही। हमने जहाँ कहीं क्वेश्चन को सॉल्व किया तो वहाँ ना बेसिकली किसी कैलकुलेशन प्लस माइनस का ना कुछ इशू आ गया है, कुछ मल्टीप्लाई हमने गलत करवा दिया है। तो वो ये आप लोग देख लेना। बेसिकली मेथड यही होगा, मेथड यही है। कहीं कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है तो वो आप देख लेना, तो आंसर इसी तरह का आपके पास आएगा। तो अभी 13 क्वेश्चन का जो पार्ट बी हमारे पास है कि ये मैट्रिसेस ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और नेक्स्ट हमारे पास ये मैट्रिसेस आ रहा है। तो या ये वैसे ही जब हम जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल आई थिंक 11 या 10 है जिसमें हमने इन्वर्स को एडजॉइंट को फाइंड करना सीखा था कि इन्वर्स बेसिकली किसके बराबर होता है एडजॉइंट a/a डिटर्मिनेंट के। तो यहाँ भी आप यहाँ ये हमारे पास मैट्रिसेस इसे हम कंसिडर कर लें c और इसे कंसिडर कर लें d, या सॉरी इसे b कंसिडर कर लें और इसे सी कंसीडर कर लें। तो ये आपका जो ए होगा ये बेसिकली होगा बी इनवर्स
सी के। तो आप ए बी इन्वर्स निकाल सकते हैं, बिकॉज ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये 2x2 है। आप इसका डिजाइन निकालें, इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो आपके पास ए बी इन्वर्स आ जाएगा, और इसे देन ये सी से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आंसर ए आ जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास इस क्वेश्चन का बी पार्ट है ये भी आप लोग खुद करें, और इस क्वेश्चन में जो हमारे पास कोई गलती हुई है वो आप खुद ढूंढेंगे इस क्वेश्चन में कौन सी मिस्टेक हुई है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन 14 करते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 3.1 का। तो ये हमारे पास क्या है, ये 2 मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और राइट साइड पर हमारे पास क्या है R इंटू I3 यानी 3x3 मैट्रिसेस की हमारे पास क्या है आइडेंटिटी है। मैं आपको बता देता हूँ कि 2x2 की जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है मैट्रिसेस की वो हमारे पास होती है 1 0 0 1। इसी तरह 3x3 में हमारे पास नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसे हमने क्या करवाना है, सादा मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो ये इजी है हमारे पास। तो मल्टीप्लिकेशन का जो हमारे पास मेथड होता है ये हमारे पास मेथड होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा r cos 5 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 5। अब नेक्स्ट हमारे पास 0 0 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 0, देन प्लस हमारे पास माइनस साइन 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस r साइन 5 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू हमारे पास प्लस क्या आ जाएगा r और साइन स्क्वायर 5। अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लिया, आप सेकंड से करवाते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, जब r cos 5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, और देन ये टर्म जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आएगा 0। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ रहा है r cos 5 sin 5। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, जब 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, नेक्स्ट हमारे पास है प्लस, और जब माइनस साइन 5 मल्टीप्लाई होगा r cos 5 से तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस r साइन 5 cos 5। तो ये हमने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से एक तरतीब के साथ हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 0 मल्टीप्लाई होगा 0, r 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, और 0 जब मल्टीप्लाई इससे होगा यानी इस तरह मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इसको, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0 0। अब नेक्स्ट जब 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, r1 से मल्टीप्लाई होगा तो r आ जाएगा, r0 नेक्स्ट हमारे पास 0 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 0। अभी नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास सॉरी यही अभी चलेगा, थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा, जब 0 साइन 5 से मल्टीप्लाई होगा 0, r 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, और 0 r cos 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अभी हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा r साइन 5 cos 5, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, और cos 5 माइनस r साइन 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस r साइन 5 cos 5। अब ये थर्ड रो हमारे पास सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा r साइन 5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, r cos 5 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या होगा 0। अब हमारे पास r साइन 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा r साइन स्क्वायर 5, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, cos 5 r cos 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा r cos स्क्वायर 5। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, ये आपने 10th पे पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो अब ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम इधर अप्लाई करेंगे। तो ये जो फर्स्ट है इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों में से देखा जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है r कॉमन आ रहा है, तो r कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। ये हमारे पास नेक्स्ट 0 है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या बच जाएगा 0, और ये भी हमारे पास 0, जब 0 ऐड होगी तो 0, ये सब ऐड होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा r, और ये भी हमारे पास क्या है 0। अब ये देखें ये प्लस r cos थीटा ये माइनस, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा 0,
ये भी 0 और यहाँ से हमारे पास r कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। ओ सॉरी ये मैंने किधर लिख दिया, हाँ सही है। अब हमारे पास ये किसके बराबर है 1 के, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा r इंटू 1 0 0 0 r 0 0 0 r इंटू 1, यानी ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं कि यानी कि हम मैट्रिसेस से r कॉमन ले लेते हैं। तो जब r कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा, r इस पर डिवाइड होगा तो ये हमारे पास क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि हमने इस मैट्रिक्स से r कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास r कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये मैं इधर ऊपर राइट डाउन कर देता हूँ, ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास r आ गया और ये किसका होता है, ये हमारे पास होता है I3 मानी I3 मीन्स कि यानी कि हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी को शो करता है I3। इसी तरह ये हमारे पास I2 होता है, तो ये हमने शो करना था तो ये हमने शो कर दिया। ये हमारे पास था क्वेश्चन 14। तो अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.1 है ये कंप्लीट हो गई है। अब हम इससे आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे।